सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे टाटा मोटर्स का। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1945 को बाय जीआरडी टाटा। ये इंडिया का बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। एंड अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स को देखें तो इसमें इसका मार्केट शेयर नंबर 4 पे है। पहले इसका नाम था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव इंडिया लिमिटेड। इंडिया में इनका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो लखनऊ, जमशेदपुर एंड पुणे में है। एंड ऑल्सो इन लॉट्स ऑफ फॉरेन कंट्री दे हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड के दो पॉपुलर ब्रांड्स यानी कि लैंड रोवर एंड जैगुआर को एक्वायर किया था। टाटा मोटर्स के सब्सिडियरी के लिस्ट में लैंड रोवर, जैगुआर, हिस्पानो एंड टाटा डोई का नाम भी शामिल है। अब हम जान लेते हैं टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर के बारे में। टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है, अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स में देखें FY19 में 6.3% था, FY20 में 4.8% एंड FY21 में 7.8% हुआ है। पैसेंजर व्हीकल में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ को देखें 55% से भी ज्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स ने दिखाया है इन द लास्ट 9 मंथ ऑफ FY21, जिसमें से 81% जो है वो पेट्रोल व्हीकल्स है, 17% डीजल व्हीकल्स एंड 2% सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स का है। टोटल 2500 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा मोटर्स ने FY21 में सेल किया है, जिसमें टियागो, टिगडो के साथ साथ नेक्सन एंड अल्ट्रास भी शामिल है। अगर हम पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर देखें उसमें FY19 में 45%, FY20 में 43%, बट FY21 में 38.9% का मार्केट शेयर है। यानी मार्केट शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट आया है। अगर हम मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर देखें FY19 में टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर था वो 55% का था, FY20 में 57.4% एंड FY21 में 59.2% का है। यानी मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स ने मार्केट शेयर गेन किया है। लाइट कमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर देखें वो 45.4% था FY19 में, FY20 में 47.2% एंड FY21 में 45.7%, यानी मोर और लेस सेम ही है। अगर हम बसेस का मार्केट शेयर देखें FY19 में 44% का मार्केट शेयर था, FY20 में 40.9% एंड FY21 में 34.9% का मार्केट शेयर है। यानी कि बसेस का मार्केट शेयर में भी थोड़ा डाउन हुआ है। लास्ट में अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स का ग्रोथ देखें इन Q3 FY21 में वो है 41%, जहां पे अगर टाटा मोटर्स का हम ग्रोथ देखें वो 50% है। इंडस्ट्री से भी ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ टाटा मोटर्स ने शो किया है। अगर हम स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स का मार्केट शेयर देखें FY19 में टाटा मोटर्स का 40% का मार्केट शेयर था, FY20 में 37.9% एंड FY21 में 33.7%, यानी कि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल का जो मार्केट शेयर में वो रिड्यूस हुआ है। ये था टाटा मोटर्स का टोटल मार्केट शेयर एंड उसका सेल्स एंड वॉल्यूम ग्रोथ। अब हम जान लेते हैं टाटा मोटर्स के स्वॉट एनालिसिस के बारे में, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका ग्रुप नेम। टाटा ग्रुप एक बहुत ही वेल नोन कंपनी है, जहां पे TCS के साथ साथ टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज शामिल है। एंड टाटा मोटर्स के पास लैंड रोवर एंड जैगुआर का ब्रांड भी शामिल है, जो इसे बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर बनाता है इन द मार्केट। टाटा मोटर्स का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर में अगर हम देखें प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है एंड लास्ट 2 क्वार्टर में रेवेन्यू ने भी टाटा मोटर्स ने ग्रोथ दिखाया है। एंड लास्ट 1 मंथ में अगर हम स्टॉक का प्राइस को देखें 75% से भी ज्यादा का अपसाइड आया है इन द लास्ट 1 मंथ। अगर हम प्रोमोटर्स को देखें प्रोमोटर्स का वेरी लेस परसेंटेज ऑफ स्टॉक जो कि प्लेस्ड है, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है फॉर द कंपनी। FY21 में टाटा मोटर्स ने टोटल $2.2 बिलियन का कॉस्ट सेविंग किया है, जिसका सीधा सीधा असर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी दिख सकते हैं हम। इस कॉस्ट कटिंग के कारण ही टाटा मोटर्स एक लॉस मेकिंग से थोड़ा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गया है। अगर हम FY21 के Q3 के एबिटा मार्जिन को देखें वो लास्ट 6 क्वार्टर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, जिस कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पॉजिटिव हुआ है। अब हम जान लेते हैं टाटा मोटर्स के वीकनेसेस के बारे में। सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो है
कंपटीशन, इंडिया में बहुत सारे कंपटीशन टाटा मोटर्स को फेस करना पड़ता है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स में देखें तो सबसे बड़ा कंपटीटर है अशोक लेलैंड आइशर मोटर, एंड अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स में देखें तो हुंडई, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे जो है वो बड़े कंपटीटर्स है। सेकेंड जो टाटा मोटर्स का वीकनेस है वो है म्यूचुअल फंड होल्डिंग। सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग था 5.6%, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 5.11% है, यानी कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग में गिरावट आया है। कंपनी के आरओसी में भी गिरावट आया है, यानी कि आरओसी का मतलब होता है कंपनी अपने फंड को एफिशिएंटली यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सो अकॉर्डिंग टू दैट 2018 में आरओसी था पॉजिटिव 4%, लेकिन 2020 में जो आरओसी है वो नेगेटिव 6% है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा वीकनेस है टाटा मोटर्स के लिए वो है उनका डेप्थ। उनका डेप्थ बहुत ज्यादा है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो को देखें तो वो 2.28 का है। 2.28% का जो डेप्थ है वो बहुत ही हाई डेप्थ माना जाता है। उसी के साथ साथ कैश फ्लो भी घट रहा है टाटा मोटर्स का, जो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर हम पी रेशियो को देखें तो वो नेगेटिव 7% है। टाटा मोटर्स एक लॉस मेकिंग कंपनी, इसलिए इसका पी रेशियो नेगेटिव है। एंड जहां पे इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो वो 94 है। अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर तो लास्ट 5 ईयर्स में इंडस्ट्री ने 2.6% का एवरेज कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखा है, लेकिन टाटा मोटर्स का ग्रोथ इससे बहुत कम है। अब हम जान लेते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज है टाटा का नेम। टाटा मोटर्स एक बहुत ही पुराना ब्रांड है। 1945 से ये कंपनी आज भी कंटिन्यूअसली अपना काम कर रहा है, एंड अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ब्रांड वैल्यू का होना बहुत ही जरूरी है। तो टाटा मोटर्स अपने ब्रांड के जरिए अपने प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट पे किसी भी कस्टमर को बहुत ही आसानी से सेल कर सकता है। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनका मैनेजमेंट। उनके पास बहुत ही एफिशिएंट एंड बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जो कि टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है वह इंडिया का इनकम। इंडिया में लोगों का डिस्पोजेबल इनकम ईयर ऑन ईयर बहुत ही बढ़ रहा है, एंड परचेसिंग पावर भी इंक्रीज हो रहा है। लोग नए नए गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिस कारण टाटा मोटर्स का इन फ्यूचर में भी सेल्स बहुत बढ़ने का चांस दिख रहा है। टाटा मोटर्स का जो जीएलआर बिजनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएलआर बिजनेस से टाटा मोटर का टोटल रेवेन्यू का 80% जनरेट होता है। अगर हम चाइना में जीएलआर का सेल देखें तो वो 20% ग्रो किया है इन FY21, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि चाइना में जीएलआर का एक बड़ा मार्केट है, एंड चाइना में जिस तरह से जेएलआर ग्रो कर रहा है उससे उसके रेवेन्यू पे भी असर पड़ रहा है। अब जान लेते हैं थ्रेट्स के बारे में। सबसे बड़ा जो थ्रेट्स है टाटा मोटर्स का वो है टाटा मोटर्स के ऊपर कई लीगल केसेस चल रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इन यूके ऑल्सो, जो कि कंपनी का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट जो थ्रेट है वो है अपगोइंग फ्यूल कॉस्ट। जिस तरह से ब्रेंट क्रूड का प्राइस इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 3 मंथ, 57% से भी ज्यादा ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ा है। अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल का प्राइस भी बढ़ेगा, जिसका सीधा सीधा असर टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ेगा, जिसका सेल्स भी घटेगा, जिसका असर टाटा मोटर्स पे भी पड़ सकता है। टाटा मोटर्स का सेल भी घट सकता है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का डर है एंड जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट कार्बन एफिशिएंट कार बनाने का कोई फैसला लेता है तो उसका सीधा सीधा असर टाटा मोटर्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए टाटा मोटर्स को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला थ्रेट है वो है फॉरेन कंपनीज आर ऑल्सो एंटरिंग इन इंडियन मार्केट। जैसे टेस्ला ने हाल ही में इंडिया में अपने इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च किया है। इन फ्यूचर और भी बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब जान लेते हैं टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट के बारे में। एन चंद्रशेखरन टाटा मोटर्स के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। इससे पहले एन चंद्रशेखरन ने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव 2009 से 2017 तक टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इंडियन होटल, इन सारे बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। सो मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है। एंड सबसे लास्ट पे हम जान लेते हैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल के बारे में, टाटा मोटर्स के प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में। सो टाटा मोटर्स का जो प्रेजेंट मार्केट कैप है वो है 1,04,000 करोड़। एंड अगर हम टाटा मोटर्स के प्रोमोटर होल्डिंग को देखें, सो प्रोमोटर्स के पास 42.39%, पब्लिक के पास 17.81% शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 15.61%, डीआईआई के पास 12.72% और अदर्स के पास 11.47% शेयर होल्डिंग है। अगर हम टाटा मोटर्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम सितंबर 2020 का रिजल्ट देखें तो उसमें जो नेट प्रॉफिट था वो -314 करोड़ था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 2,906 करोड़ का पॉजिटिव टाटा मोटर्स ने दिखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स के प्राइस में जंप आना शुरू हो गया था, जहां पे जून 2020 में टाटा मोटर्स का जो नेट लॉस था
वो था -8,438 करोड़ का एंड मार्च 2020 में -9,894 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स जो कि बहुत ही बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी था इन मार्च एंड जून क्वार्टर, सितंबर में उन्होंने अपना लॉस बहुत घटा दिया एंड फ्रॉम दिसंबर ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गया है। अगर हम टाटा मोटर्स के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 11%, लास्ट 5 ईयर्स में 0%, लास्ट 3 ईयर्स में -1% का है। अगर हम टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस का CAGR ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स में 3%, 5 ईयर्स में 2%, लास्ट 3 ईयर्स में -5%, बट लास्ट 1 ईयर में 82%, जिसमें से लास्ट एक महीने में 75% का ग्रोथ टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस ने दिखा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 15%, लास्ट 5 ईयर्स में 5%, लास्ट 3 ईयर्स में -2% एंड लास्ट ईयर में -16% का रिटर्न ऑन इक्विटी टाटा मोटर्स ने दिखाया है। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों के बारे में जान पाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।